बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यम्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। आज यम्स किचन में बनने जा रहा है बहुत ही यमी सा चॉकलेट केक। यहाँ पे हमने तकरीबन 5 अंडे लिए हैं और 3/4 कप ऑयल लिए। अंडे की जो जर्दी और सफ़ेदी है उसको हमने सेपरेट कर लिया है। जो हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं ऐड होने वाले फर्दर, वो आपसे हम स्टेप वाइज शेयर करते जाएंगे। तो प्रोसेस चल रहा है हमारा आज चॉकलेट केक बनाने के लिए। यहाँ पे हमने तकरीबन 1 कप ली है चीनी। आप चाहें तो इसको ग्राइंड कर लें और इस फॉर्म में भी लेंगे तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि हमने इसको अच्छे से बीट करना है। जी, तो यहाँ पे हमने बीटर की मदद से इसको अच्छे से बीट कर लेना है और जो अंडे की जर्दियाँ हैं उसको भी हम इसमें शामिल कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है कि एक हमारे पास एक स्मूथ सा टेक्सचर आ जाए। यहाँ पे हमने 1 टीस्पून कॉफ़ी ली है, जो हमारे केक को और भी अच्छा टेस्ट देगी इंशाल्लाह। वो भी हमने इसमें शामिल कर दिया और इसको हमने अच्छे से इसको मिक्स कर देना। आज हमारे पास चॉकलेट केक बनने जो जा रहा है, इसके लिए हमने यहाँ पे हाफ कप लिया है कोको पाउडर। आप फ्रेश जो चॉकलेट है उसको आप मेल्ट करके उसका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे कोको पाउडर लिया है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तकरीबन हाफ कप लिया है। यहाँ पे जब आप कोको पाउडर को ऐड करो तो उसको पहले इसकी मिक्सिंग कर लें। एकदम से आप जब बीटर ऑन करोगे तो तकरीबन कोको पाउडर जो है वो उड़ना शुरू हो जाएगा, तो इसको आराम से हमने मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे हमने हैंड विस्कर जो है उसको यूज़ कर रहे हैं। अंडे की जो सफ़ेदियाँ हमने अलहदा की थी, इनको भी अच्छे से हमने बीट कर लेना है। इसको इतना बीट करेंगे कि ये फ्लफ़ी फॉर्म में आ जाए, एक तरह से जैसे कि फोम टाइप हमारे पास एक इसका टेक्सचर आ जाए। अच्छे से इसको हम बीट कर लेंगे। आपको रेसिपी अगर अच्छी लग रही हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे हमारा जो अंडे की सफ़ेदियाँ उसको हमने अच्छे से बीट कर लिया है और अभी हम चलते हैं अपने जो हमने पहले बैटर रेडी करके रखा हुआ है, जिसमें हमने ऑयल लिया था, चीनी है और अंडे की जर्दी है, कॉफ़ी है, कोको पाउडर है। उसको हमने अभी ये जो सफ़ेदियाँ बीट करके रखी हैं इनको हमने उसी बैटर में शामिल कर देना है और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। अंडे की सफ़ेदी जो हम इस तरह से इसमें सेपरेटली डालते हैं बीट करके, इससे ये है कि हमारा जो केक है उसका जो बहुत ही अच्छा और सॉफ्ट बनेगा केक हमारा। यहाँ पे हमने 2 कप मैदा ले लिया है और इसको अपने अच्छे से छान लेना है। मैदा हमने छान लिया है और जो हमारा बैटर हमने तैयार करके रखा हुआ है केक के लिए, स्टेप वाइज इसमें मैदा हम शामिल करेंगे। और यहाँ पे हमने बीटर का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। जब मैदा ऐड किया जाता है तो उसके बाद हम किसी भी चम्मच की मदद से या स्पैचुला की मदद से इसकी मिक्सिंग करेंगे और 2 या 3 पोर्शन में इसको डिवाइड कर लेंगे मैदे को और इसको फिर शामिल करके इसकी अच्छे से इसकी मिक्सिंग कर लेंगे।
यहाँ पे जो हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट है केक के बैटर के लिए, वो हमने यहाँ पे तकरीबन 1/4 कप लिया है गरम दूध। और ये भी एक टिप है अच्छे केक के लिए, ये एंड में आपने इसमें शामिल कर देना है गरम दूध। 4 to 5 टेबलस्पून और 1/4 कप इट्स इनफ। और इसमें एंड में जाएगा हमारे पास बेकिंग पाउडर। जी, तो हमने यहाँ पे एक मोल्ड ले लिया है और इसको ग्रीस कर लेंगे हम ऑयल से। ओवन जो है वो प्री हीट हो चुका है तकरीबन। ओवन के प्री हीट करने का जो टाइमिंग है, उसमें बेस्ट ये है कि जब आप बैटर की तैयारी जो है उसको जब स्टार्ट लेते हो तो आप ओवन को जो है ऑन करके रख देना चाहिए, ताकि उसका टेम्परेचर एक बैलेंस उस पर आ जाए। यहाँ पे हमने जो मोल्ड अपना तैयार किया है उसमें हमने ट्रांसफ़र कर दिया है केक के बैटर को, और इसको हम इवन कर लेंगे ताकि हर तरफ से इसकी जो क्वांटिटी है वो बैलेंस में रहे। केक हमारा माशाल्लाह से बहुत अच्छा रेडी हो चुका है। हमने तकरीबन 45 मिनट के लिए इसको हमने रखा था ओवन में। जैसे कि एक नीडल लेके या पिन लेके हम चेक कर सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ है, और इसका मतलब ये है कि हमारा जो केक है वो बिल्कुल रेडी है, अंदर से पक चुका है। यहाँ पे हमने एक पैन ले लिया और इसमें हमने तकरीबन 1/4 कप जो है वो शुगर ली है, और फ्लेम हमने ऑन कर लिया है। ये छोटा सा एक ट्विस्ट था हमारे चॉकलेट केक में कि हम बनाने जा रहे हैं कैरेमल, और चॉकलेट केक विद कैरेमल। तो जब आप इसको ट्राई करोगे तो इंशाल्लाह एक डिफरेंट सा टेस्ट जो है वो ज़रूर मिलेगा आपको। तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चों को इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। तो मेल्ट हो चुकी है हमारी जो चीनी है, और इस स्टेज में हमने इसमें शामिल करना है तकरीबन 1 टेबलस्पून बटर का, और इसकी अच्छे से मिक्सिंग कर लेनी है। और यहाँ पे कोशिश ये करना है कि स्टार्ट से एंड तक आपका जो फ्लेम है वो बिल्कुल स्लो रहे। अगर आप इसको फ्लेम आंच जो है वो ज़्यादा होगी तो कैरेमल जल जाएगा और इसकी मिक्सिंग भी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि हमने इसमें हाफ़ कप जो है वो दूध भी ऐड कर दिया है, क्योंकि हमारा यमी सा कैरेमल बनने जा रहा है चॉकलेट केक के लिए। केक को यहाँ पे हम डीमोल्ड कर लेंगे और इसको प्लेट में रख लेंगे। हमारा जो केक है वो बहुत अच्छे से बेक हुआ है। यहाँ पे हमने कैरेमल जो है इसकी टॉपिंग करनी है, और कैरेमल जो है वो बिल्कुल इसमें पूरे केक में एब्जॉर्ब होना चाहिए। तो उसके लिए एक नीडल की मदद से हमने इसमें छोटे छोटे से जैसे सुराख कर लिए, तो वो बिल्कुल एब्जॉर्ब हो जाएगा पूरा जो कैरेमल है केक के अंदर। इसको आप किसी भी स्पैचुला की मदद से इसको पूरा हम पूरे केक के ऊपर कैरेमल से कोटिंग कर देंगे, और तकरीबन सारा कैरेमल जो है वो केक के अंदर एब्जॉर्ब हो चुका है। और हमारा जो केक है वो बिल्कुल रेडी है। जस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं स्प्रिंकल्स हमने लिए हैं, जो कि इसको बहुत ही प्यारी सी लुक देंगे और बच्चों के लिए बहुत अट्रैक्टिव बनाएंगे इंशाल्लाह।
जी व्यूवर्स, अगर आपको चॉकलेट केक विद कैरामल की रेसिपी पसंद आए तो आप इसको घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इंशाल्लाह बच्चों को बहुत पसंद आएगा। अभी आपको थोड़े से इसको काट के पीस में दिखाते हैं कि कितना इसका जो सॉफ्टनेस है वो हम चेक करते हैं। डिश आउट करने जा रहे हैं हम अपने केक के पीस को। जी, तो हमारा बहुत ही यमी सा चॉकलेट केक विद कैरामल खाने के लिए बिल्कुल रेडी है और इस बहुत सॉफ्ट और बहुत ही यमी रेडी हुआ है। और अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।